भक्तजनों, भगवान शिव का एक नया शिव चर्चा लेकर के आया हूँ। नवग्रह का 7.5 जिसको लग जाता है भक्तजनों, उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नवग्रह का 7.5 जब अपना चरण सीमा पार कर लेता है भक्तजनों, तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भक्तजनों, इसे कैसे बचें, इसका क्या उपाय है, सारी बातें भगवान शिव का कथा और शिव चर्चा इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन भक्तजनों, कथा सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतनी अच्छी अच्छी कथाएं लेकर के आता हूँ शिव चर्चा का, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो भक्तजनों, आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब भक्तजनों आप लोग जरूर कर दीजिएगा। भक्तों, सभी गुरु भाई और गुरु बहिना को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन और प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भक्त जहां भी होंगे सेहतमंद होंगे, फिट होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। भक्तजनों, आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। भगवान शिव का कहानी है, आइए भगवान शिव का कथा और कहानी को विस्तार से सुनते हैं। तो भक्तजनों, एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे जो बहुत ही काफी गरीब थे। भक्तजनों, बहन का शादी हो गया था और भाई का भी शादी हो गया था। बहन भी अपने घर पर थी और भाई भी अपने घर था। तो भक्तजनों, भाई सोचा कि चलते हैं एक दिन बहन के घर। तो भाई भक्तजनों अपनी बहन के घर सब झोले में सामान लेकर के अपना जो भी सामर्थ्य था वो घर से निकला और अपने बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गया। तो उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, जाइए अपने बहन के घर, अच्छे से जाइएगा, रास्ते में कोई भी परेशानी हो तो आप तुरंत बता दीजिएगा। लेकिन भक्तजनों, उसको तो 7.5 लगी हुई थी नवग्रह का, इसलिए वो बहुत ही परेशानी में पड़ गया। तो भक्तजनों, जब रास्ते में वो जा रहा था तो एक भक्तजनों सांप घेर लिया। जब रास्ते में उसको सांप घेर लिया तो उसको काटना चाहता था। तो वो आदमी बोला कि भाई मुझे क्यों काटना चाहते हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ। तो सांप ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे ऊपर नवग्रह का 7.5 है, इसलिए मैं तुमको काटना चाहता हूँ। अगर मैं काटूंगा नहीं तो तुमको 7.5 का परिणाम मिल नहीं पाएगा, इसलिए काटना बहुत ही जरूरी है। तो भाई कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। देखो, मेरा एक ही बहन है और ना ही मेरा बाप है ना ही मेरी माँ है, सिर्फ एक मेरी औरत है। लेकिन जब रास्ते में तुम मिल गए हो तो जब मैं अपनी बहन के घर से लौट करके आऊँगा तब मुझे काट लेना। तो सर्प ने कहा कि तुम्हारा कौन भरोसा है, जब उधर से आओगे तो हो सकता है कि तुम दूसरा रास्ता बदल लो। तो भाई बोला कि नहीं, मैं दूसरा रास्ता नहीं बदलूंगा। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो ठीक है, मेरे झोले में ही बैठ जाओ, साथ में चलो, जब फिर रास्ते में आऊंगा तो मुझे काट लेना। तो सांप ने कहा ठीक है, ये भी तुम ठीक कर रहे हो। भक्तजनों, वो सांप उसके झोले में बैठ गया। तो भाई जो था वो अपनी बहन के घर जाना शुरू कर दिया। भक्तजनों, वो भाई अपनी बहन के घर जब गया तो उसकी बहन पूजा कर रही थी। जब पूजा कर रही थी तो भी पूजा नवग्रह का ही कर रही थी भक्तजनों। तो जब अपनी बहन के घर गया तो उसकी बहन बोली कि बैठो और जो मैं कहानी कह रही हूँ उसको सुनो। तो उसका भाई चुपचाप वहीं बगल में बैठ गया और कहानी को सुनने लगा। तो उसकी बहन भक्तजनों कहानी को सुनाने लगी और पूजा करने लगी। तो भक्तजनों, सांप और बिच्छू का, बहन और भाई का, माता और पिता का, देवरानी और जेठानी का, दोस्त और यार का, सांप और बिच्छू का और जानवर का, ऐसा ही भक्तजनों बहुत ही कहानियों सुनाई। तो जब सारी कहानी सुना लिया तो भक्तजनों उसको अपने घर गई अंदर, तो पानी लाई और उसको दी। तो उसका भाई पानी पिया। तो भक्तजनों, वो भाई कहा कि बहन झोले में कुछ सामान है,
लेकिन तुम छूना मत, मैं खुद अपने हाथ से निकाल के दूंगा, तुम मत उसको छूना। तो उसकी बहन भक्तजन मानी नहीं, अपनी ही उसको झोले को खोलने लगी। तो जब झोला खोल रही है तो देख रही है उसमें सेब, संतरा, अनार और जो भक्तजन सांप था वो हार बन गया था। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई उसकी बहन। तो भाई बोला कि क्या देख रही हो? तो कहा कि उसकी बहन की सेब, संतरे, अनार और हार भी लाए हो। तो भाई बोला कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं लाया था। सारी बातें बताया अपनी बहन से कि मेरे ऊपर 7.5 था, रास्ते में एक सांप घेर लिया था और मुझे काटना चाहता था। तो मैं कहा कि आऊँगा तो काट लेना। तो बोला कि नहीं, तुमको कौन विश्वास करेगा, हो सकता है तुम दूसरे रास्ते चले जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, झोले में बैठ जाओ। तो मैं झोले में उसको बैठा लिया था, वही लेकर के आया था। तो उसकी बहन बोली कि ये 7.5 था नवग्रह का, घर जाना तो भाभी से कह देना कि कुछ पूजा पाठ करेगी और नवग्रह का कहानी कहेगी और तुम चुपचाप सुनना और भाभी कहानी को कहेगी। जब कहानी को कह लेगी तो 7.5 कम हो जाएगा और कुछ समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हारी 7.5 खत्म हो जाएगी। तो भक्तजनों वहाँ से खुशी खुशी अपने घर आता है और अपनी बहन को कहता है कि हार और जो भी सामान है ले लो। तो उसकी बहन ले लेती है। हार को भी कहता कि ले लो, तो ले लेती है। वो कहती है कि मैं नहीं लूंगी, तुम ले लो। तू मानता नहीं, कहता है कि नहीं तुम ले लो। तो हार भी दे देता है, सारा सामान दे देता है। उसके बाद अपने घर आता है भक्तजनों उसकी बहन उस समय ये भी बोलती है कि जब घर जाना तो सारा पूजा पाठ कर लेना, उसके बाद 1 हफ्ते बाद अपने घर पर शिव चर्चा बिठाना। भक्तजनों वो भाई कहता है कि तुम अगर नहीं होती तो ये सांप मुझे काट लिया होता। जब यहाँ पर आया तुम्हारे पास तो तुम नवग्रह का ही कहानी मुझे सुनाई और पूजा पाठ किया, नहीं तो मुझे सांप काट लिया होता। इस झोले में सांप ही बैठा था, लेकिन तुम्हारी कृपा से मैं बच गया और सेब, संतरे और अनार बन गए और जो सांप था वो हार बन गया, नहीं तो मेरा बचना बहुत ही मुश्किल था। तो बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और उपाय बताती है कि घर जाना तो वही भाभी से सारा पूजा पाठ करवा देना और 1 हफ्ते बाद अपने घर पर एक शिव चर्चा बिठाना। ये सब भगवान का दुआ और कृपा रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये भगवान तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे भगवान से। तो भक्तजनों वहाँ से वो भाई अपने घर आता है और सारी बातें अपनी औरत से बताता है। तो उसकी औरत सारा पूजा का सामग्री लाती है, चावल और चीनी का दाना, जो भी बेल का पत्ता, जो भी अड़हुल का पत्ता, अड़हुल का फूल और अगरबत्ती, सब सामान जब जुटा लेती है तो पूजा पर बैठ जाती है और कुछ होम का सामान लाती है। सारा होम का सामान ला करके पूजा पाठ पर जब बैठ जाती है तो बताता है इसका भाई कि नवग्रह का ही कहानी मुझे सुनाना। तो उसकी औरत नवग्रह का कहानी उसको सुनाना शुरू कर देती है। तो चुपचाप कहानी को सुनता है। सारी कहानी को जब सुन लेता है उसके बाद जो है जो भी प्रसाद लाया था वो अगल बगल सबको बांटता है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद भगवान शिव का अपने घर पर वो शिव चर्चा बिठाता है और सारे लोगों को बुलाता है और सब लोग खुशी खुशी शिव चर्चा सुनते हैं और अपने अपने घर जाते हैं। भक्तजनों जब नवग्रह का 7.5 लग जाता है किसी के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि इस समय मेरे ऊपर 7.5 चलता है। बहुत ही दुख उठाना पड़ता है। जब 7.5 का अपना चरण सीमा पार कर लेता है तो भक्तजनों उस समय तो बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन चरण सीमा पार करने से पहले अगर आप नवग्रह का कहानी किसी के माध्यम से सुन लेते हैं तो 7.5 कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम होते होते खत्म हो जाता है। और भक्तजनों एक और उपाय है, किसी ज्ञानी, किसी पंडित या विद्वान को आप अपने घर पर बुलाइए, होम और यज्ञ कराइए और अपने जितना बड़ा घर है उससे ज़्यादा बड़ा अपना घर के लिए एक रस्सी लाइए
रस्सी ला करके उसको जो है जगह जगह उसके ऊपर आम का पत्ता उस रस्सी में लगा दीजिए और सारा रस्सी की जगह पर आम का पत्ता उसमें खोस दीजिए। उसके बाद अपने घर को घेर दीजिए और होम और जग कराइए और अपने गांव को खिलाइए। इससे जो है भक्तजनों ग्रह जो 9 ग्रह का साढ़े होता है खत्म हो जाता है। नहीं तो वही 9 ग्रह का साढ़े हमेशा परेशान करता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, बहुत ही परेशानी उठाना पड़ता है। और भक्तजनों जब 9 ग्रह का साढ़े अपना चरण सीमा पार कर लेता है तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उससे बचने का यही उपाय होता है। भक्तजनों आप हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी ज्ञानी और पंडित को बुला करके अपना घर को दिखा लेना चाहिए। भक्तजनों तो साढ़े और 9 ग्रह से आप बच सकते हैं। भक्तजनों कबीर दास ने कहा है, तन को जोगी सब कहे, मन को बिरला कोय, संचय सब विधि पाइए, तब मन जोगी होए। अर्थात तन से सब जोगी बनता है कि मैं बहुत ही पूजा पाठ करता हूँ, बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। तन से हमेशा लोग अच्छा इंसान बनते हैं और जो मन है उससे बिरला बनते हैं। मतलब बहुत ही अपने आप को घमंड करते हैं कि मेरा क्या कुछ बिगाड़ लेगा, हम तो सबका राजा हूँ, मेरा क्या कुछ कोई बिगाड़ पाएगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वही कबीर दास ने कहा है भक्तजनों कि संचय सब विधि पाइए, मन को जोगी होए। तो अगर आप मन से घमंड करेंगे और तन से पूजा करेंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी पूजा पाठ में। अगर मन भी जोगी है तो आपको सफलता मिल सकती है। मन को भी और तन को भी साफ करना चाहिए। कबीर दास का कहने का मतलब यह है भक्तजनों, यह नहीं कि मन में अपने घमंड रहे कि मैं तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं तो राजा हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको मार सकता हूँ, जिससे चाहूँ उससे झगड़ा कर सकता हूँ, उसको बिरला कहते हैं भक्तजनों। तो वही कबीर दास ने कहा है कि संचय सब विधि पाइए, तब मन जोगी होए। जब सब कुछ आप सच्चे मन से करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से आपको कोई कमी नहीं रहेगा। तो क्या फायदा मन से घमंड करने का, वो भी छोड़ दीजिए। मन भी सच्चा कर लीजिए और तन भी सच्चा कर लीजिए। क्या घमंड करने से फायदा, क्या झगड़ा करने से फायदा। इसलिए आपको दोनों चीज आपको अच्छा करना चाहिए, तन भी और मन भी। तब आप पूजा पाठ करेंगे तो सफल रहेंगे। ये नहीं कि तन से पूजा पाठ करें, सच्चा जोगी बने कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, और मन से झगड़ा करें, किसी के साथ घमंड करें, तो पूजा पाठ में आपको कभी सफलता नहीं मिल सकता है। आपको दोनों चीज को ठीक करना पड़ेगा, तन और मन भी। तो आप हमेशा पूजा पाठ करेंगे, चाहे किसी का भी पूजा पाठ करें, आप हमेशा सफल रहेंगे। भक्तजनों ये था एक भाई और बहन का शिव चर्चा कहानी और कथा। ऐसा ही शिव चर्चा कहानी और कथा भक्तजनों फिर लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी गुरु भाई और गुरु बहिना को ये वीडियो और कथा कहानी अच्छा लगा होगा। भक्तजनों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन भक्तजनों एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक हौसला होता है। भक्तजनों अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो और कथा कहानी भगवान शिव का लेकर के आऊँगा सबसे पहले आप तक मोबाइल तक पहुँचेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भक्तजनों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी गुरु भाई और गुरु बहिना को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन और प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए